कहा कि बिहारी के अगर मार डाला तो मैं ये कहना चाहूँगा उनके नाम कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था। एक बुझी सी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे तुमने बिहारी कहकर गोली मार दी, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। अगर बिहार इस संदर्भ में बोले तो बिहार क्या बोलेगा? मैं खड़ा हूँ, मेरे अंदर जो लफ्ज़ निकल रहे हैं वो बिहार है। अगर बिहार बोले तो कैसे बोलेगा? मैं नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं संपूर्ण बिहार न्यूज और आपके साथ मैं हूं अंकित कुमार मिश्रा। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटना कॉलेज के छात्रों ने एक गंभीर मुद्दा पर अपनी आवाज को बुलंद किया है। दरअसल दिल्ली में एक युवक की दिल्ली पुलिस के द्वारा कथित तौर पर सरकारी रिवॉल्वर से गोली मारी गई थी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर आज पटना कॉलेज के छात्रों ने दरभंगा हाउस में उस युवक को पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और उनको न्याय दिलवाने की मांग की है। अब सीधा सुनते हैं कि छात्रों का क्या कुछ कहना है और उनकी क्या मांग है। जिस तरह से ये हमारे बिहार के पांडव कुमार भाई को दिल्ली में एक डिलीवरी बॉय का काम करते थे, उनको हत्या कर दी गई पुलिस के द्वारा, हेड कांस्टेबल के द्वारा। बस थोड़ी सी झड़प हुई और ये बिहारी बोल रहे थे, इनकी पहचान इतनी हुई थी ये बिहारी थे। तो जिस तरह से यानी कि केंद्र में सरकार है, भाजपा की सरकार है, हर जगह गठबंधन में भी सरकार उन्हीं की है, तो आए दिन देखा यह जा रहा है कि बिहारी को बिहारी के नाम पर हर जगह पे मारा जा रहा है। और ये नौबत इसलिए आ रही है कि बिहार में उनको काम करने के लिए फैक्ट्री नहीं है, सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से उनको पलायन करना पड़ रहा है। या तो बिहार सरकार यहीं पे व्यवस्था कर दे, नहीं तो अगर उनके साथ कोई भी अन्याय हो रहा है तो उनके अन्याय के साथ खड़े हों और उनकी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि आए दिन इस तरह की घटनाएं न हो। केंद्र में जीतन राम मांझी मंत्री हैं, कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया था हत्या हो गई तो हो गई, सुने हैं आप लोग? जी बिल्कुल। तो उनका ये स्टेटमेंट बिल्कुल हम लोग उनका स्टेटमेंट का बहिष्कार करते हैं। उनका स्टेटमेंट इस तरह से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो भी एक बिहारी है, उनकी भी पहचान एक बिहारी से है। उनकी बिहारी के साथ साथ उनको सपोर्ट में आना चाहिए था, इनके साथ आकर खड़े होना चाहिए था, आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया ये बिल्कुल गलत है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये साथ तो छूट गया। बिल्कुल साथ बिल्कुल छूट गया। सिर्फ राजनीतिक टाइम पे, राजनीति करने के टाइम पे आकर के बिहार में आते हैं तो मुरेठा बांध लेते हैं और जिस तरह का जहाँ का कल्चर होता है उस कल्चर को अपना लेते हैं और वोट बैंक के लिए अपना काम करते हैं। लेकिन उनको सबसे पहले सोचना चाहिए कि अगर हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो साथ में उनको खड़ा होना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा माहौल बन गया है पूरे भारत में कि बिहारी कहीं भी जा रहा है तो उसको सिर्फ बिहारी के नाम पर टॉर्चर किया जा रहा है। और हम बस बिहार सरकार से ये डिमांड करना चाहेंगे कि ये अपने फैमिली के जिस तरह से यानी कि आर्थिक सपोर्ट कर रहे थे, अब ये नहीं रहे तो उनके फैमिली को आर्थिक सपोर्ट के लिए जिस रूप में हो, यानी कि उनको आर्थिक सपोर्ट करें, चाहे नौकरी देकर करें या जिस भी रूप में हो, उनको आर्थिक सपोर्ट करें ताकि उनको परिवार वाले को कोई परेशानी न हो। और जिस तरह से ये पैसे या जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे उस तरह से उनका सपोर्ट मिलता रहे। मेरा परिचय, मेरा नाम मोहम्मद अमानुल्लाह अंसारी है, अभी दरभंगा हाउस कमेटी से काउंसिल मेंबर है। अब बिहारी परिचय देना देश में गुनाह हो गया है। एक्चुअली एक समय था जब बिहारी होना गर्व की बात होती थी। स्वाभाविक सी बात है, हमारा बिहार का जो इतिहास रहा है वो गौरवशाली इतिहास रहा है। और इन दिनों देखा जा रहा है कि दिल्ली या किसी और भी जगह हो, जब बिहारी एक गाली शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है और बिहारी कहकर मार दिया जाता है किसी को, वो भी एक अधिकारी, एक पुलिस के द्वारा, एक सरकारी कर्मी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली घटना है। मैं तो अपने गवर्नमेंट से, अपने सरकार से यही मैं मांग रखना चाहूँगा कि इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और जांच की उम्मीद करता हूँ, क्योंकि किसी को आप बिहारी कह के वो एक गाली दे के, एक ताना दे के आप नहीं कर सकते जब तक उनका कोई कसूर ना हो। देखिए, केंद्र में मंत्री हैं और जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री पद पे भी रह चुके हैं। उनसे जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने किया हत्या हो गई तो हो गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, देखिए, बिहार से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी तो और जिम्मेदारी है, उन्हें और 2 कदम बढ़ के इसके ऊपर सरकार से जांच की मांग रखनी चाहिए। अगर वो लोग पीछे हट रहे तो कहीं ना कहीं बिहार का प्रतिनिधित्व गलत लोगों के हाथों में है। तो बिहार से 40 सांसद हैं और राज्यसभा सांसद कई हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए, इस पर विचार
करना चाहिए कि ऐसे मुद्दों को वो संसद के पटल पर रखे, संसद में बैठ के वो आवाज़ उठाए और सरकार से मांग करे कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो, निष्पक्ष रूप से। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, जैसा कि और भी भाई लोग ने कहा कि किसी के पक्ष में रह के आप जांच ना करें, निष्पक्ष होकर जांच करें, सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। आप किसी को बिहारी कहकर, पंजाबी कहकर नहीं मार सकते। किसने आपको अधिकार ये हक दे दिया है? मेरा नाम शबाब लतीफ़ी और मैं पटना विश्वविद्यालय में MJMC का छात्र हूँ और मैं शायर हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी दोगुनी बढ़ जाती है। तो मैं सबसे पहले जिन्होंने कहा कि बिहारी कहकर मार डाला, तो मैं ये कहना चाहूँगा उनके नाम कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, एक बुझी सी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे तुमने बिहारी कहकर गोली मार दी, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। अगर बिहार इस संदर्भ में बोले तो बिहार क्या बोलेगा? मैं खड़ा हूँ, मेरे अंदर जो लफ्ज़ निकल रहे हैं वो बिहार है। अगर बिहार बोले तो कैसे बोलेगा? मैं आप लोगों तक रखता हूँ एक गीत के ज़रिए से, एक छोटी सी नज़्म के ज़रिए से कि आज़ाद था आज़ाद है, आज़ाद था आज़ाद है, आज़ाद रहेगा, बिहार तो आबाद है, आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा। कि हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है, दामन है मेरा चाक रफू बोल रहा है। आज जो ये इनकलाब का चिंगारी है कि दामन है मेरा चाक रफू बोल रहा है।